पूर्व सीएम व भाजपा नेता अर्जुन मुंडा गिरिडीह पहुंचे, जहां नया परिसदन भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने झारखंड कैबिनेट के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कभी कार्यकर्ता नहीं रहे, नेता के पुत्र थे, नेता बन गए, इसलिए उन्हें यह नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए। वह भी एक मंत्री के तौर पर उनसे पूछना चाहिए कि मंत्री के पद पर शपथ लेते समय उन्होंने गोपनीयता की क्या शपथ ली थी। संविधान देश के हर नागरिक के लिए एक पवित्र ग्रंथ है और वह सभी संप्रदाय के ऊपर है। वहीं बंगाल में गवर्नमेंट फेल है, इसलिए इस तरीके की घटना हो रही है, पलायन हो रहा है, लोग दहशत में डरे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर और फेल हो गया है बंगाल में। वही राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि राज्य में हर दिन हत्याएं हो रही है और माफियाओं का राज कायम है। इधर अर्जुन मुंडा के स्वागत में पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जयप्रकाश वर्मा, संजीत सिंह पप्पू, भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, पूनम प्रकाश, संगीता सेठ समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह आना हुआ है और गिरिडीह आने के क्रम में जहाँ रास्ते में कई कार्यकर्ताओं से संवाद करने का मौका मिला, वहीं यहाँ गिरिडीह में हमारे सभी वरीय और श्रेष्ठ नेता और कार्यकर्ता है, आपने मिल रहा हो, बहुत प्रसन्नता हो रही है। कार्यकर्ता का यही सबसे बड़ी ताकत और खूबी होती है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से संगठन को जो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं मजबूती के लिए काम करते हैं। और आज पुराने लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर सब सक्रिय हैं, संगठन के कार्य में लगे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सैद्धांतिक और वैचारिक ताकत है। कल के जेएमएम के अधिवेशन पर क्या बोलेंगे? भाजपा का आपकी पार्टी का ही आरोप ये रहा कोशिश की भाई परिवारवाद को जगह मिला है, पूरा खुद अध्यक्ष सीएम बन गए हैं, खुद अध्यक्ष सीएम बन गए हैं, भाजपा का ये आरोप है। जेएमएम का भी आरोप आ गया है सामने। भाजपा जो है सो पता नहीं पा रही है जेएमएम के अधिवेशन को लेकर। देखिए, किसी संगठन के अधिवेशन पर मुझे कुछ नहीं, उनके पार्टी का मामला है, वो अपने अधिवेशन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, इस राज्य में जनता ने जेएमएम और कांग्रेस को चुना, उसमें भी मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यदि जनता ने चुना है तो जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जो आपने वादा किया है, उस वादा को आप पूरा कैसे कर रहे हैं ये बताइए और वादा को पूरा करिए। आज जो सरकारें चुनती है जनता, तो सबसे बड़ी आशा ये रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, विवाद कम होना चाहिए, डिस्प्यूट कम हो, क्राइम कम हो, कन्विक्शन ज़्यादा हो, और जो क्राइम होता है वो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। गलत धंधे में जो लिप्त है उसका मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। एक दूसरा ये है कि आम नागरिकों में खास करके महिलाओं के बारे में जो कि मैया योजना का सरकार बनते ही राशि अब कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकार को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन लोगों के लिए उन्होंने वादा किया। अब जिस तरीके से यहाँ पर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है,
जनता के बीच में किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसमें मुझे टिप्पणी नहीं करना है। जनता को यह आकलन करना है कि जनता धोखा खा रही है या नहीं खा रही है, और जनता यदि धोखा खा रही है तो जनता की बातों को आप मीडिया वाले इस रूप में देखते हैं, उसको जनता को बताइए। और फिजूल हसन जी के द्वारा बयान दिया गया था कि सीरियत उनके लिए आगे संविधान बाद में है। इस सीरियत जो है उसको वो पहले सीरियत जो है उसको पहले मानते हैं, संविधान को बाद में मानते हैं। इस पे आप लोगों ने 19 तारीख को कहा है कि प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि उनको मुझे लगता है कि एज ए कार्यकर्ता तो शुरू नहीं किए, नेता के बेटा नेता बन गए, इसलिए उनको ये मालूम नहीं है कि क्या बोलना चाहिए।